student, this is the second video of chapter first, political science, power sharing. पिछले वीडियो में हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका की इथनिक कंपोजिशन इत्यादि के बारे में पढ़ा। अब देखना है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद मेजोरिटेरियनिज्म बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटी वर्ड से बना है मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद इन श्रीलंका, कि श्रीलंका में कैसे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच विभेद किया गया, अंतर किया गया, उसके आधार पर अलग व्यवस्थाएं दी गई। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंस कंट्री इन 1948। श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र देश बना, अर्थात भारत के स्वतंत्र होने के एक साल बाद। द लीडर ऑफ द सिंघल कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। और उसी समय से द लीडर ऑफ द सिंघल कम्युनिटी, सिंघल समुदाय के लोग, जिनका परसेंटेज आप देखे हैं कि 74% थे लोग, वो शुरू से चिल्लाने लगे कि गवर्नमेंट पर उनका डोमिनेंस हो, वर्चस्व हो। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, प्रजातांत्रिक रूप से चुने गई सरकार भी adopted a series of majoritarian measures. Majoritarian's word is described in this here, a belief that the majority communities should be able to rule a country, कि वह विश्वास जिसमें बहुसंख्यक समुदाय देश का शासन कर सकता है, उस तरह से विच एवर वे इट वांट, जैसे भी, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड ऑफ द माइनॉरिटी। अल्पसंख्यकों की इच्छा और आवश्यकता को न ध्यान देकर मेजॉरिटी, बहुसंख्यक लोग अपने देश पर शासन किस तरह कर सकते हैं, इसी बात को मेजॉरिटेरिज्म कहते हैं। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिंघला भाषा को वहां की ऑफिशियल भाषा बना दिया गया, और इस तरह तमिल भाषा का डिसरिगार्ड हुआ, अपमान किया गया। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंगल एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब। The government followed preferential policy. सरकार ने प्रेफरेंशियल मतलब तरजीही, मतलब अधिक महत्व देने वाला, प्रेफरेंस देने वाला पॉलिसी, नीति बनाया, जिसके अनुसार दैट फेवर्ड सिंघल्स एप्लीकेशन, सिंघल भाषा में दिए गए एप्लीकेशन को यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा तरजीह दिया गया। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन
स्टिपुलेटेड, एक नई संविधान की स्थापना हुई, दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोर्स्ड बुद्धिज्म, कि नए संविधान में ये भी बात आई कि सरकार बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी, संरक्षण देगी और उसका फोस्टर मीन्स पालन करेगी। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग आफ्टर वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद दूसरे जो सरकारी मेजर्स आए, उपाय आए, किए गए, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन मीन्स अलगाव की भावना, अलग होने की भावना, एलियनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल्स। इस तरह सरकार की जो अलग अलग अनेक एक के बाद दूसरा उपाय आया, वो ये भावना, अलग होने की भावना श्रीलंकन तमिल्स में भरता चला गया। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language. वे सोचते थे कि none of the major political parties, बहुसंख्यक राजनीतिक पार्टी दल, led by Buddhist Sinhala, जो बुद्धिस्ट भी हों और सिंगली भाषा के हैं लीडर्स, वो बोलने वाले, वे आर सेंसिटिव, उनके अलावा दूसरा कोई सेंसिटिव हो ही नहीं सकता, टू देयर लैंग्वेजेस एंड कल्चर। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट, discriminated against them in getting job and other opportunities and ignored their interest. वो सोचने लगे कि यह संविधान और सरकार की पॉलिसी उनके राजनीतिक अधिकार को डिनाई करती है, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, विभेद करती है, क्या, जॉब प्राप्त करने में और अदर अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने में, एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और इस तरह उनके इंटरेस्ट को इग्नोर करती है। एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिंगलास एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन ओवर टाइम, और इस तरह इसका परिणाम यह हुआ कि सिंगला और तमिल कम्युनिटी के बीच काफी तनाव, लंबे समय तक तनाव की स्थिति बनी रही। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड parties and struggle for recognition of Tamil as an official language, for a regional autonomy and equality of opportunity in securing education and job. The Sri Lankan Tamil launched parties. श्रीलंकन तमिल भाषी लोग अपनी एक अलग पार्टी बनाई एंड स्ट्रगल फॉर, और संघर्ष शुरू किया, रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, कि तमिल को ऑफिस का सरकारी भाषा बनाने के लिए संघर्ष शुरू किया, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, शिक्षा और काम, जॉब प्राप्त करने में इक्वलिटी हो, but their demand for more autonomy to province populated by the Tamil was repeatedly denied. लेकिन उनकी जो मांग थी कि तमिल बहुल, provincially populated by the Tamil,
जो तमिल बहुल प्रोविंस हैं, राज्य हैं, उनमें उनकी ऑटोनोमी हो, इसको सरकार ने हमेशा डिनाई किया। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam in northern and eastern part of Sri Lanka। और 1980 के आसपास अनेक राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे खड़े हो गए, बन गए, जिनका की मांग थी कि तमिल एलम मतलब तमिल राज्य की स्थापना श्रीलंका के उत्तरी और ईस्टर्न पूर्वी भागों में इसकी स्थापना हो। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। और इस तरह दोनों समुदाय के बीच का जो अविश्वास था वो बहुत ही विस्तृत विवाद झगड़ा में बदल गया। इट सून टर्न इनटू सिविल वार, और जो जल्द ही गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया। सिविल वार, ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स, मतलब अपोजिशन, दोनों अपोजिट ग्रुप के बीच वायलेंट खूनी संघर्ष विद इन ए कंट्री दैट बिकम so intense that it appears like a war। ये इतना भयानक हो जाए कि लगे कि दोनों में युद्ध चल रहा है। देश के दो ग्रुपों में खूनी संघर्ष होना, जैसे कि युद्ध के समय होता है दो देशों के बीच, वैसे इसको सिविल वार कहते हैं। एज ए रिजल्ट thousands of people of both communities have been killed। दोनों समुदाय के हजारों लोग मारे गए। Many families were forced to leave the country as refugees। अनेक परिवार एक रिफ्यूजी के तरह, शरणार्थी के तरह देश छोड़ने के लिए बाध्य हो गए। Many more lost their livelihood, और अनेक अपनी जीविका का साधन खो दिया। कि you have read chapter 1 of economics textbook class 10 about Sri Lankan excellent record of economic development, education and health। कि 10th क्लास के ही इकोनॉमिक्स बुक में ये दिखाया गया है, लिखा हुआ है कि कैसे एक समय था जब श्रीलंका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल और स्वास्थ्य संबंधी विकास बहुत ही अच्छा था, एक्सेलेंट रिकॉर्ड था उसका। भारत की तुलना में भी कुछ मामले में वो अच्छी पोजीशन में थे। बट द सिविल वार हैज कॉज्ड ए टेरेबल सेटबैक। भयानक इस गृह युद्ध के कारण टेरेबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को बर्बाद करने में ये सिविल वार वो श्रीलंका में बहुत बड़ा रोल अदा किया। दैट्स ऑल।